हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे ज्वाइनिंग के बाद पंचायत सेक्रेटरी कितनी सैलरी लेगा। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सबको पता होगा, VLWO का पोस्ट जो कि लेवल 2 का पोस्ट होता है और उसका बेसिक पे 19,900 होगा। इतना सब आप सबने नोटिफिकेशन में भी पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद इन हैंड सैलरी और ग्रॉस सैलरी कितनी रहेगी VLW पोस्ट को लेकर। तो हर पोस्ट के लिए जो ग्रॉस सैलरी होती है वो होता है बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में आज की डेट पे कौन कौन से अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। सबसे पहला जो अलाउंस है उसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, जो कि इस टाइम पे 46% होता है बेसिक पे का। ये हर साल 2 बार बढ़ता है, पहला 1 जनवरी को और दूसरी बार 1 जुलाई को। 6 महीने बाद ये इंक्रीज़ होता रहता है। अब इंक्रीज़ कितना होगा ये गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक इंडेक्स होता है, उस पर डिपेंड करता है और जनरली 3% 4% ये बढ़ता आ रहा है। दूसरा जो हमारे पास अलाउंसेस है वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबसे पहले लेवल 2 पोस्ट तक के लिए अलग होता है, फिर लेवल 3 पोस्ट से लेकर लेवल 8 पोस्ट तक के लिए अलग होता है। जो लेवल 2 पोस्ट के लिए है वो है सबसे पहले उन सिटीज़ के लिए जो एक्स कैटेगरी में है, जैसे कि जो वाई कैटेगरी की पोस्ट सिटीज़ है, जैसे कि हमारे पास श्रीनगर और जम्मू है। उनमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर एम्प्लॉय को 1350 और उसके ऊपर डीए जितना भी परसेंटेज उसका चल रहा होगा। और जो बाकी सिटीज़ है या बाकी डिस्ट्रिक्ट में बोलूँगा एक्सेप्ट जम्मू एंड श्रीनगर, उनमें हर एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तौर पे 900 रुपये और उसके ऊपर का डीए। हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे तब जाके आपको बेटर समझ आएगा। तीसरा जो अलाउंस हमें मिलता है वो वाई क्लास सिटीज़, जो अभी मैं बता रहा था जम्मू एंड श्रीनगर, उसमें हर एम्प्लॉय को 18% मिलता है बेसिक पे का। और जो बाकी जेड क्लास लोकेशंस है जम्मू श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके हैं, कुलगाम, शुपियाँ, अनंतनाग, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये बेसिक पे का 9% मिलता है। और लास्ट हमारा मेडिकल अलाउंस है जो कि फिक्स है 300 रुपीज़। तो इसके बगैर हर साल डियरनेस ये बेसिक पे 3% बढ़ता है, वो हम आगे बताएंगे कैसे। तो अब चलिए हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं जेड क्लास लोकेशंस के लिए, यानी कि जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे VLW पोस्ट के लेकर, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स है, मैक्सिमम कैंडिडेट जो ज्वाइन करने वाले हैं वो जम्मू श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के ही ज्वाइन करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो पहले नंबर पे आपका बेसिक पे जो कि मैंने अभी बताया 19,900 रुपये। उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो इस टाइम पे चल रहा है 46%। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये जो 46% है ये पिछले साल जुलाई में इंक्रीज़ हुआ था 46% तक, 1 जुलाई को हुआ था। अब 1 जनवरी को भी होना है, लेकिन उसका ऑर्डर थोड़ा लेट आता है, लेकिन इफ़ेक्ट लगेगा 1 जनवरी से ही। उसका ऑर्डर हो सकता है मार्च में आए, हो सकता है अप्रैल में आए, फिर वो 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा। तब तक 46% हमको मिलेगा। और 46 के बाद अब अगर 4% बढ़ता है तो वो 4% का हमें अलग से मिलता है, उसको हम सैलरी पे बुलाते हैं एरियर। तो डियरनेस अलाउंस इस टाइम पे 46% है बेसिक पे का, यानी कि 46% ऑफ 19,900, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9,154 रुपये बनता है। तीसरा हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि मैंने अभी बताया जम्मू श्रीनगर को छोड़कर बाकी डिस्ट्रिक्ट में कितना मिलता है 900 रुपये और उसके ऊपर डीए, 900 रुपये के ऊपर डीए, ना कि बेसिक पे के ऊपर डीए। तो 900 रुपये और उसके बाद 46% ऑफ 900
वो होता है कैलकुलेट करने पे 1314 रुपीज़। उसके बाद HRA जो कि मैंने बताया 9% ऑफ बेसिक पे, ये पहले तो 8% हुआ करता था, अब रिसेंट टाइम में इसको 1% बढ़ाकर 9% किया गया है। तो 9% ऑफ बेसिक पे वो कैलकुलेट करने पे 1791 रुपीज़, और मेडिकल अलाउंस 300 फिक्स। तो अगर हम ग्रॉस सैलरी अब कैलकुलेट करेंगे तो 19,900 प्लस 9,154 प्लस 1314 प्लस 1791 प्लस 300, तो हमारी ग्रॉस सामने निकल कर आती है 32,459 रुपीज़। याद रखिए ये ग्रॉस सैलरी है और ये आपको इतना नहीं मिलेगा। इसके बाद जो हमारी नेट सैलरी निकल के आती है, जिसको हम इन हैंड सैलरी, जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो होता है ग्रॉस सैलरी माइनस कुछ डिडक्शंस होती है। तो डिडक्शन क्यों होती है ये पहले मैं बताऊंगा। जैसे आपको पता होगा 2010 के बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको पेंशन अब नहीं मिलता है। तो पेंशन के बगैर उनके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कि उनको NPS, जिसको न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम भी बुलाते हैं, उसमें हर महीने एक एम्प्लॉय को थोड़ा सा पैसा अपना, मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा, उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और एम्प्लॉयर जो आपका होगा, जो कि हमारे केस में VLW के केस में स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पैसा उसमें ऐड होता है, वो आपके NPS अकाउंट में जाता है और वो जमा होके एक्यूमुलेट होके उस पर मार्केट प्राइजेस के हिसाब से कुछ इंक्रीमेंट होती है, तो वो आपको फिर उसके हिसाब से फिर आपके रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। तो वो आपको अभी बाद में खुद पता चल जाएगा ज्वाइन करने के बाद। अभी हम डिडक्शंस को देखते हैं कि क्या क्या डिडक्शन होती है। डिडक्शन का बेसिक फार्मूला है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% आपका डिडक्ट होता है। तो बेसिक पे अभी मैंने बताया 19,900 सॉरी, प्लस डियरनेस अलाउंस 9,154। तो इसका 10% जब आप निकालोगे तो वो बनता है 2,905 रुपीज़ एंड 40 पैसा। तो 40 पैसा ये राउंड ऑफ करके नियरेस्ट रुपी तक जाता है, तो ये बनेगा 2,905 रुपीज़। ये आपका डिडक्ट होकर नेट सैलरी आपकी बनेगी 29,554। तो ज्वाइन करने के बाद अगर 46%, अगर आपको जल्दी ज्वाइन कराया गया तो 46% DA के हिसाब से आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी 29,554। मेरे कहने का भी मतलब ये है कि अगर आप आज की डेट पे ज्वाइन करते हो तो अभी आपको जो सैलरी मिलेगी वो होगी 29,554। अब आपको थोड़ा लेट ज्वाइन कराया जाएगा, उस टाइम पे ऑब्वियसली DA बढ़ गया होगा, तो आपको सैलरी इससे थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। सैलरी की बात तो हो गई। अब देखते हैं हम कि सैलरी में क्या क्या इंक्रीमेंट होती है, आपकी सैलरी बढ़ेगी कैसे। नंबर 1, जो अभी मैंने आपको बताया कि साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस इंक्रीज होता है। ये कब होता है? एक होता है 1 जनवरी को, दूसरी बार होता है 1 जुलाई को। इसके साथ साथ बेसिक पे भी साल में 1 बार इंक्रीज होता है। अब साल में 1 बार इंक्रीज होगा, लेकिन वो भी इफेक्ट आता है 1 जनवरी या 1 जुलाई से। अब आपका 1 जनवरी होगा या 1 जुलाई होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी ज्वाइनिंग पे कि आपने किस डेट को ज्वाइन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपकी फर्स्ट इंक्रीमेंट लगनी होती है वो आपको तब मिलेगी जब आपकी सर्विस को 6 कंप्लीट मंथ्स हुए होंगे, फुल मंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से किसी ने ज्वाइन किया 5 मई को, तो 5 मई का मई वाला मंथ आपका फुल कैलकुलेट नहीं होगा, वो होगा आपका पार्शल मंथ, इनकम्प्लीट मंथ। उसके मई को छोड़ के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद फिर जो डेट पहले आएगी, 1 जनवरी हो या 1 जुलाई हो, उस डेट पे आपको
पहला अपना इंक्रीमेंट मिलेगा बेसिक पे का। उसके बाद उसी डेट पे एक एक साल बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 मई को ज्वाइन किया है तो नवंबर एंड में आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आने वाला जो इन दोनों में से डेट है वो है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को आपका पहला इंक्रीमेंट मिलेगा बेसिक पे पे। उसके बाद हर साल 1 जनवरी को आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। अब ये इंक्रीमेंट मिलता कितना है, ये होता है बेसिक पे का 3%। जैसे आपके अभी 19,900 रुपये है तो उसका 3% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 600 रुपये से कुछ रुपए कम होगा। अब उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 100 तक ले जाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके केस में 590 कुछ है, इसके आसपास मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो उसको राउंड ऑफ करके 600 तक ले जाया जाएगा। अगर ये होता 545 तो ये 500 ही दिया जाता। 3% नियरेस्ट 100 वो आपको मिलेगा इंक्रीमेंट हर साल। तो ये था VLW की सैलरी को लेकर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स जो कि पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। थैंक यू।